बहुत पुराने समय की बात है। एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से लकड़ी के घर में रहता था। शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद नसीब नहीं हुई थी। हर सुबह वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता और जितना अपनी पीठ पर उठा सकता था उतना ही लेकर शहर के बाजार में बेचने जाता। शहर दूर था, इसलिए वह ज्यादा सामान नहीं ले जा पाता था। कमाई भी बस इतनी होती कि घर का गुजारा मुश्किल से चल सके। शाम को वो थका हारा लौटता, लेकिन मजबूरी थी, मेहनत के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन उसने लकड़ियों का बड़ा ढेर इकट्ठा किया। कोशिश की कि सब एक साथ उठा ले, लेकिन वजन ज्यादा था। वो परेशान होकर इधर उधर मदद ढूंढने लगा, मगर जंगल सुनसान था। तभी उसे दूर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो आवाज की तरफ बढ़ा तो देखा कि एक लंबा चौड़ा लड़का पेड़ के पास खड़ा है। उसके कपड़े साधारण थे और वो चुपचाप खड़ा था। लकड़हारे ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? लकड़ियां बाजार तक पहुंचा दो, बदले में मैं तुम्हें खाना और कपड़े दूंगा। लड़के ने सिर हिलाकर हामी भर दी। लकड़हारा उसे घर ले आया। उसकी पत्नी पहले तो डर गई, लेकिन फिर दोनों ने उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और साथ लेकर बाजार चले गए। लड़का बहुत ताकतवर था। उसने भारी गट्ठर आसानी से उठा लिया। उस दिन लकड़ियां अच्छी कीमत पर बिकी। लकड़हारा खुश हुआ। उसने लड़के के लिए नए कपड़े खरीदे और कहा, आज से तुम हमारे बेटे जैसे हो, हमारे साथ रहो और काम करो। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगी। लड़का हर सुबह जंगल जाता, ज्यादा लकड़ियां लाता और कमाई बढ़ने लगी। घर की हालत सुधर गई, लेकिन लड़का बहुत कम बोलता था। जब भी उससे उसके अतीत के बारे में पूछा जाता, वो चुप रह जाता। गांव वाले उसकी ताकत देखकर उसे जंगल का जवान कहने लगे। एक दिन बाजार में हलचल हुई। पहरेदारों ने लोगों को पीछे हटाया, क्योंकि सुल्तान की बेटियां खरीदारी के लिए आने वाली थीं। लकड़हारा और उसका बेटा एक कोने में खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद सुल्तान की सवारी पहुंची। शाही कपड़ों में सजी राजकुमारियां बाजार में उतरी। लड़का दूर से उन्हें देख रहा था। जब उसकी नजर छोटी शहजादी पर पड़ी तो वो जैसे खो गया। वो अपनी जगह से निकलकर आगे बढ़ा, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक लिया। उसकी ताकत देखकर सब हैरान रह गए। लकड़हारा तुरंत उसे पकड़कर घर ले आया। घर पहुंचकर लड़का उदास बैठ गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो बस खामोश रहता और सोच में डूबा रहता। लकड़हारे की पत्नी ने हंसते हुए कहा, लगता है उसे शहजादी पसंद आ गई है। 2 दिन बीत गए, लेकिन उसकी हालत नहीं बदली। तब लकड़हारे ने उससे पूछा, क्या तुम सच में उस शहजादी से निकाह करना चाहते हो? लड़के ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। लकड़हारा सोच में पड़ गया। उसे मालूम था कि यह आसान नहीं है। शहजादी सुल्तान की बेटी थी, लेकिन उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। तुमने हमारे लिए बहुत किया है, मैं तुम्हारी बात रखकर देखूंगा। अगली सुबह वो महल पहुंचा। बड़ी मुश्किल से उसे सुल्तान के सामने जाने की इजाजत मिली। उसने आदर से कहा, महाराज, मैं आपकी छोटी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए चाहता हूं। यह सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि मजाक किया जा रहा है। तभी वजीर ने धीरे से सुल्तान से कहा, जरा ठहरिए, यही वो नौजवान है जिसने बाजार में पहरेदारों को चौंका दिया था। इसे परख लेना बेहतर होगा। सुल्तान ने कुछ सोचा और फिर फैसला किया कि पहले उस लड़के की परीक्षा ली जाए। कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है, जो वो जंगल से भर लाया था। जैसे ही पानी की आखिरी बूंद उस छोटे से महल पर गिरी, धरती कांप उठी। पत्थर चमकने लगे, लकड़ी सोने की तरह दमकने लगी और वो छोटा सा ढांचा पल भर में फैलने लगा। दीवारें ऊंची होती गई, गुंबद आसमान को छूने लगे और मीनारें सितारों से बातें करने लगी। सुबह होने से पहले वहां एक ऐसा अजीम महल खड़ा था जिसका कोई सानी पूरे मुल्क में न था। उसके दरवाजे चांदी के थे, खिड़कियां रंगीन शीशों से सजी थीं और अंदर के कक्षों में संगमरमर और जड़े हुए जवाहरात चमक रहे थे। उसके सामने बहता हुआ फव्वारा इंद्रधनुषी रोशनी बिखेर रहा था। जब फजर की अजान हुई, पहरेदारों ने आंखें मलते हुए देखा कि सुल्तान के महल के सामने एक नया, उससे भी शानदार महल खड़ा है। वे घबराकर दौड़े और सुल्तान को खबर दी। सुल्तान और वजीर बाहर आए। उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वजीर का चेहरा पीला पड़ गया। सुल्तान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला,
उसे बुलाओ। लकड़हारे का बेटा दरबार में हाजिर हुआ। वो पहले की तरह सादा कपड़ों में था, मगर उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। सुल्तान ने सुबह जब सुल्तान को ये बात मालूम हुई तो उसने लकड़हारे और उसकी पत्नी को भी महल में बुला लिया। गरीब लकड़हारा, जो कभी जंगल में लकड़ियां काटता था, अब शाही महल का सम्मानित सदस्य बन गया। वजीर, उसे उसकी चालाकियों के लिए सजा दी गई और दूर दराज के इलाके में भेज दिया गया, जहां वो बाकी उम्र सोचता रहा कि तकदीर और सच्ची नीयत के आगे कोई तदबीर काम नहीं आती। और यूं जंगल का जवान और शहजादी बदूर हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। कहानी से सीख, जिसके दिल में सच्चाई और हिम्मत हो, उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। मेरे वालिद के इंतकाल के बाद वो जिन्नात की सल्तनत खुद लेना चाहता था। मैं उसका वारिस हूं और वो मुझे रास्ते से हटाना चाहता है। दिन का जादू उसी ने मुझ पर किया था ताकि मैं बेइज्जत होकर इंसानों के बीच भटकता रहूं। शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अगर कसूर मेरा है तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मुझे रास्ता बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। शनान कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मदद आसान नहीं। मेरे चाचा को हराने के लिए 3 चीजें चाहिए। उस काले पहाड़ की चोटी से आग का फूल, समंदर की तह से मोती जो चांदनी में चमकता हो, और इंसान के दिल की सच्ची कसम। शहजादी ने बिना झिझक कहा, मैं ये सब लाऊंगी। वो अकेली सफर पर निकल पड़ी। पहले वो काले पहाड़ पर पहुंची। रास्ता पथरीला था, हवा तेज थी, मगर उसने हिम्मत न हारी। चोटी पर उसे जलता हुआ लाल फूल मिला, जिसे छूते ही उसकी उंगलियां झुलस गईं, मगर उसने उसे तोड़ लिया। फिर वो समंदर किनारे पहुंची। लहरें ऊंची थीं। उसने नाव ली और गहरे पानी में उतरी। जैसे ही चांद आसमान में पूरा हुआ, पानी के भीतर एक चमक दिखाई दी। उसने गोता लगाया और मोती निकाल लाई। आखिर में वो उसी जगह लौटी जहां सुराख था। जिन्न फिर प्रकट हुआ। उसने पूछा, तीसरी चीज कहां है? शहजादी ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और कहा, मेरे दिल की कसम, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रहूंगी, चाहे जमीन के नीचे या ऊपर। जैसे ही उसने ये कहा, आग का फूल चमका, मोती रोशनी बिखेरने लगा और जमीन कांप उठी। एक भयानक साया उभरा, शनान का चाचा। उसने गरज कर कहा, तुमने इंसान की मदद ली। शनान आगे बढ़ा। अब वो पूरी शाही शान में था। उसने फूल की आग और मोती की रोशनी को मिलाया। तेज चमक हुई। चाचा चीखा और धुएं में बदल गया। जादू टूट गया। शनान ने शहजादी का हाथ थामा और कहा, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। जमीन का सुराख बंद हो गया। जंगल शांत हो गया। सुबह जब वे शहर लौटे तो सुल्तान ने अपने दामाद को असली शाही रूप में देखा। वो हैरान और खुश हुआ। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। शनान ने जिन्नात की सल्तनत ठुकरा दी और इंसानों के साथ रहने का फैसला किया। उसने सुल्तान के साथ मिलकर इंसाफ और अमन से राज किया। लकड़हारा और उसकी बीवी इज्जत के साथ महल में रहने लगे और शहजादी ने सीखा, राज अमानत होते हैं, मगर सच्ची मोहब्बत अगर इम्तिहान से गुजर जाए तो पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। कहानी का खात्मा, मगर मोहब्बत की दास्तान हमेशा जिंदा रहती है। और यूं शनान के तहखाने में ओझल हो जाने के बाद शहजादी बदूर टूटा हुआ दिल लेकर महल लौटी। वो अपने किए पर नादीम थी। उसे अब समझ आया कि कभी कभी एक लम्हे की बेएहतियाती पूरी जिंदगी की जुदाई बन जाती है। उसने अपने कमरे में खुद को महदूद कर लिया, कम बोलती, कम खाती और हर रात उसी जंगल की तरफ देखती जहां उसने अपने महबूब को आखिरी बार देखा था। सुल्तान ने भी उसकी उदासी देखी, मगर अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। कहते हैं कि कई साल बाद लोगों ने जंगल की गहराइयों में एक रहस्यमयी रोशनी देखी और कुछ बुजुर्गों का मानना था कि वो शनान ही था, जो अब भी अपनी हिफाजत के लिए छिपा हुआ था और शायद किसी ऐसे दिल का इंतजार कर रहा था जो राज की हिफाजत करना जानता हो। कहानी का सबक, राज अमानत होते हैं। उन्हें जाहिर करना सिर्फ एक लफ्ज कहना नहीं होता। कभी कभी वो भरोसे को तोड़ देता है और भरोसा ही रिश्तों की बुनियाद होता है। ये थी हमारी कहानी। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई तो ऐसी और भी हिकायतें सुनने के लिए जुड़े रहिए। अगली कहानी तक खुदा हाफिज।